चेल्सी के लिए माइखाइलो मुड्रिक के पहले गोल और अर्मांडो ब्रोजा के स्ट्राइक से ब्लूज ने फुलहम को हराकर अभियान की अपनी पहली लीग जीत हासिल की। जनवरी में शेखर डोनेस्क ने पाउंड्स 89 मिलियन के अनुबंध करने के बाद से मुद्रिक का स्टैमफोर्ड ब्रिज में मिश्रित समय रहा है, लेकिन उसके पहले हाफ के प्रदर्शनों से ऐसा लग रहा था कि यह उसके चेल्सी कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यूक्रेन खिलाड़ी ने 18वें मिनट में विरोधी टीम को बटन दिला दी जब उसने लेवी कोलविल के चीफ फ्रांस को बर्नार्ड लेनो के नेतृत्व में समाप्त करने से पहले अपनी छाती से नियंत्रित किया। ब्रोजा ने घुटने की गंभीर चोट के बाद अक्टूबर 2022 के बाद अपने पहले गोल के साथ 1 मिनट बाद चेल्सी की बटन को 2 गुना कर दिया, जिससे चेल्सी प्रीमियर लीग में 11वें स्थान पर पहुंच गई। फुलहम कुछ खास अच्छा नहीं बना सके। उनका सबसे अच्छा मौका दूसरे हाफ के सासा ल्यूकिक के पास आया, जब 6 यार्ड बॉक्स के अंदर से उनके शॉट को रॉबर्ट साचेज ने अच्छी तरह से बचा लिया। मुद्रिक को क्वाड इंजरी के कारण आधे समय में वापस ले लिया गया था, लेकिन बोस मोरिसियो पोचेटिनो को उम्मीद थी कि विगर शनिवार को बर्नले में खेलने के लिए पर्याप्त रूप से फिट हो जाएगा। यह मैच मुद्रिक की लगातार तीसरी शुरुआत थी और यह नियमित खेल के समय से लाभान्वित होते दिख रहे थे। पहले हाफ में 22 वर्षीय खिलाड़ी लगातार खतरा बने हुए थे। पोचेटिनो ने मुद्रिक के आत्मविश्वास में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में बात की है और मदद के लिए प्रशिक्षण के बाद विगर के साथ क्रॉस बार चैलेंज खेल रहे हैं और यह निश्चित रूप से फायदेमंद दिख रहा है। अपने 24 गेम में चेल्सी कैरियर में कई बार ऐसा लगा था कि मुद्रिक को अपने निर्णय लेने पर भरोसा नहीं था, लेकिन इस गेम में उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें वास्तविक दृढ़ता दिखाई दी, जैसा कि कोलविल के पास से उनके क्लिनिकल फिनिश द्वारा प्रदर्शित किया गया था। पोचेटिनो ने कहा कि मिशा मुद्रिक ने खेला क्योंकि यह प्रशिक्षण सत्रों में दिख रहा है कि यह इसका हकदार है। वह वास्तव में केंद्रित था और प्रशिक्षण में उसके प्रदर्शन ने हमें उसे मैदान पर उतारने का आत्मविश्वास प्रदान किया। मैं मिशा और अर्मांडो के लिए खुश हूँ। मिशा ने प्रीमियर लीग में अपना पहला गोल किया और अर्मांडो के लिए लंबे समय तक बाहर रहने के बाद उसने फिर से गोल किया। टीम के लिए प्रतिस्पर्धा वास्तव में अच्छी है। युवा लोगों के व्यवस्थित होने के लिए एक समय की आवश्यकता होती है। जब मिशा यहाँ पहुँची तो उसके लिए एक बड़ा बदलाव था। इसमें समझौता करना आसान नहीं है। यह समय और धैर्य रखने की बात है। इन युवा प्रतिभाशाली युवाओं पर भरोसा करना है। चेल्सी जिसकी पहली टीम के 12 खिलाड़ी घायल हैं और साथ ही स्ट्राइकर निकोलस जैक्सन और डिफेंडर मालो गुट्टो निलंबन के कारण गायब हैं। शुरुआती हाफ में प्रभावित रहे और कोल पोमर ने भी मैनचेस्टर सिटी से हस्ताक्षर करने के बाद अपनी पहली लीग शुरुआत में प्रभावित किया। जैक्सन की अनुपस्थिति में पोचेटिनो आभारी होंगे कि उनके पास ब्रोजा को बुलाने के लिए था, खासकर जब स्ट्राइकर ने मुद्रिक के ओपनर के तुरंत बाद कुछ झिझक वाले फुलहम बचाव का फायदा उठाकर स्कोर 2-0 कर दिया। फुलहम सेंटर बैक टीम रीम के पामर को गेंद में उपहार में दी और फिर ब्रोजा के फैले हुए पैर के खिलाफ चेल्सी फॉरवर्ड के पास को लात मारी, जिससे गेंद नेट में जा गिरी। यह 22 वर्षीय अलम्बानियाद ब्रोजा के लिए केवल दूसरी चेल्सी गोल था, जो दिसंबर में अपने पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट टूटने के बाद फिटनेस पर वापस लौटने के लिए काम कर रहे हैं। फुलहम के लिए पहले पीरियड का सबसे अच्छा मौका हाफ के अंत में आया, जब एक कोने में राउल जिमेनेज का हेडर सामेज के पोस्ट में काफ़ी दूर चला गया। हाफ टाइम में मुद्रिक की जगह लेने वाले यान मात्सेन ने फुलहम पोस्ट पर प्रहार किया, जब चेल्सी दूसरे हाफ में तीसरे स्थान की तलाश में थी। अंतिम 15 मिनट बहुत अलग हो सकते थे यदि लुकीक ने करीबी सीमा से बेहतर प्रदर्शन किया होता, जब टोक केर्नी के पास ने उन्हें चेल्सी क्षेत्र में पहुंचा दिया, लेकिन अंत में चेल्सी ने आराम से पकड़ बना ली।